देखो इंटीग्रेशन कोसेक अक्स कोसेक अक्स का अक्स के सापेक्ष समाकलन। तो क्या करेंगे, ऊपर भी किससे गुणा करेंगे, कोसेक अक्स माइनस कोट अक्स से ऊपर भी गुणा और नीचे भी कोसेक अक्स माइनस कोट अक्स से गुणा। ठीक है, उसमें सेक वाले में क्या किया था हमने, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर भी गुणा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से नीचे भी गुणा और ये dx। अब अंदर मल्टीपल करना है हमें, क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, नीचे कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और dx। ठीक है, अब जो नीचे है उसको क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। थोड़ा लाउडली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो। तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स बराबर क्या क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे माना। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर है ना, अवकलन करने पर, क्योंकि इसका जो अवकलन करें तो ऊपर वाला जैसे दिखाई देना चाहिए, माइनस प्लस का चिन्ह अलग हो सकता है लेकिन ऊपर जैसे दिखाई देना चाहिए। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या अवकलन क्या होता है, कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस है ना, माइनस, और कोट एक्स का क्या होता है, माइनस साइन ऐसा कैसा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और dx ये भी माइनस में होगा और बराबर डी टी का dt, टी का dt। तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स ये प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर dt। ठीक है, अब देखो इसको देखो और इसको देखो, ऊपर वाला देखो और ये देखो, सेम है क्या, सेम है ना। कोसेक स्क्वायर एक्स किस में आ रहा है, प्लस में, और कोसेक एक्स कोट एक्स किस में, माइनस में। कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स ये माइनस में, ये प्लस में। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे, ऊपर जैसे दिखाई दे रहा है हमें वैसे ये दिखाई दे रहा है, यानी उसकी जगह क्या लिखेंगे, dt, मान प्रतिस्थापित करने पर है ना, आई बराबर क्या होगा, मान प्रतिस्थापित करने पर। तो मान प्रतिस्थापित करेंगे, इसकी जगह नीचे वाले की जगह t और ऊपर वाले की जगह dt, तो dt अपॉन माइनस नहीं dt होगा बस केवल, क्योंकि माइनस है ना आगे। देखो ये तो माइनस में है तो ये माइनस में, ये प्लस में है तो ये प्लस में। ठीक है, इसीलिए आगे समझ में माइनस नहीं होगा इसमें, अतः इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। ठीक है, log t होगा और log t, t की वैल्यू क्या बताओ, हाँ log t की वैल्यू कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस c। आगे समझ में, दोबारा देखो कहाँ से समझ में आया, पूछ सकते हो बताओ सर ना। ये कोसेक एक्स डबल कैसे लिखा, मतलब ऊपर वाले में, यहाँ पर नहीं ऊपर यहाँ पर डबल कैसे, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, वो तो समझ में आ गई, अगला वाला। हाँ, तो इसको कोसेक एक्स को इससे भी मल्टीपल करना है और कोसेक एक्स को इससे भी मल्टीपल कर दिया, इसलिए इससे मल्टीपल किया तो कोसेक स्क्वायर एक्स और इससे मल्टीपल किया तो कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, जैसे अगर मान लो एक्स हो और अंदर हो एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो अंदर मल्टीपल कैसे करते हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर से, तो एक्स की पावर 3 प्लस 3x। जैसे हमने क्या किया, कोसेक एक्स और कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहां पर क्या किया, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से गुणा और भाग करने पर है ना। ठीक है, उतारो। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस लोग कोस एक्स प्लस सी, कोट एक्स का क्या, माइनस लोग साइन एक्स प्लस सी, सेक एक्स का माइनस लोग सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ये कोष्टक में लिखना है ना। देखो एक और चीज ध्यान देना, एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो तुम्हारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होगा ना, और ऑप्शन में हो लोग सेक एक्स, दूसरा ऑप्शन हो लोग कोस एक्स, तीसरा हो लोग साइन एक्स, तीसरा और डी हो देन वेरिएबल प्लस सी सबके है ना। बताओ क्या आएगा,
बताओ। देखो इसका उत्तर क्या होगा? फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब तुम बताना, फिर और पूछेंगे तब। देखो 10x का इंटीग्रेशन हमें क्या पढ़ाया गया है? 10x बराबर क्या होता है? माइनस log cos x। ढंग से देखना ना, ये पढ़ा है ना, माइनस log cos x। अब देखो ये क्या है? माइनस, इसको अंदर लेके जा रहा हूं मैं, है ना। तो देखो ढंग से देखना ना, माइनस एक लिख सकता हूँ इसको, और log से cos x लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा। हमने पढ़ा है, देखो log अगर x की पावर y हो तो क्या हो जाता है? वाई आ गया। आप y आगे आ जाता है, बेटन समास y आगे आ जाता है, और log x ऐसा कैसा लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे y आगे आ सकती है तो पीछे भी तो ले सकते हैं ना। अब y को पीछे लो, यानी -1 को पीछे, तो क्या होगा? log cos की पावर -1, समझ आ गया, ठीक है। अब log cos की पावर -1 है, यानी ये क्या है? log हमने पढ़ा रखा है कि 1 cos x लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना नीचे आते ही। और 1 cos x को क्या लिख सकते हैं? log sec x। आगे समझ में? तो यानी 10x का अगर प्लस के रूप में हो तो sec x होगा, सही है। आगे समझ में ये सब। देखो हमने क्या किया? -1 था, -1 को अंदर लेके गए, क्योंकि हमने पढ़ रखा है log x की पावर y, तो पावर आगे आ जाती है। तो पावर जब आगे आ सकती है तो पीछे भी तो जा सकती है, पीछे लेके गए -1, और x की पावर -1 नीचे आते हैं, x की पावर 1 हो जाती है ना। इसी प्रकार 1 cos x लिख दिया, और 1 cos x का फॉर्मूला में याद है sec x, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि cot x का क्या होगा? प्लस की इंटीग्रेशन cot x का क्या होगा? बताओ क्या होगा? log क्या होगा बताओ? cosec x। आगे समझ में? समझ में आ रहा है ना? अगर तुमसे पूछे कि sec x - 10x, ये तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा ना, रहने देना, तुम्हारी क्षमता से बाहर है ना, ठीक है। याद है कि ठीक है ना, ये दो दोबारा। देखो अगर तुम्हारे इस प्रकार समझने, दोनों को ठीक मान के देख लेना एक बार, है ना, आराम से समझ में आ जाएगी। जैसे हमने किसको माना? log x को क्या माना? t पुट माना। तो log x का अवकलन क्या होता है? अब क्या कर रहे हैं? अवकलन करने पर। तो log x का अवकलन क्या होता है? 1/x, और किसके सापेक्ष करें? x के साथ। यहाँ पर x है तो dx लिख दो, बराबर, यहाँ पर t है तो dt, अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है। दोबारा बताऊं, log x का अवकलन क्या होता है? 1/x, और x के सापेक्ष करें dx, t के सापेक्ष करें dt, ठीक है, इन अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे? इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो i बराबर क्या होगा बताओ? log x dx की जगह तो क्या लिखेंगे? log x dx की जगह तो क्या लिखेंगे? उल्टा कर दिए क्या? हाँ सर, फिर ये dx वो इधर माइनस में जाता है ना, वो माइनस में कहीं बराबर में जाता है क्या? मतलब dt बटा हुआ dx। सही है, सही है। देखो देखो ढंग से देखना है, 1/x, देखो ढंग से देखना इसको, है ना, 1/x log x को अलग लिखते हैं ना, ढंग से देखना इसको, बनाते हैं ना, log x गुणा 1/x dx। आगे समझ? log x को ऐसा कैसा 1/x लिख दिया और dx लिख दिया। log x की जगह क्या लिखेंगे? t, और 1/x dx की जगह, इसकी जगह क्या लिखेंगे? dt, शाबाश, dt। और t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, इसका t होगा ना, वो इंटीग्रेशन कर रहे हो, t² t² 2। x का क्या होता है? x² पावर ज्यादा और अब 1 + 1 नीचे, है ना। t की वैल्यू क्या बताओ? log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। आगे समझ में? हाँ सर। आगे नहीं आया क्या? नहीं आया? आ गया। बताओ अगर इस प्रकार होता है, बताओ कैसे करते? कैसे करते? x डॉट log x dx। ढंग से देखना, अच्छा क्वेश्चन है वो, और ये अंतर है उसमें, है ना। इसमें किसको पुट किया? log x को। इसमें भी करना तो log x को पुट करना है ना। ढंग से देखना, एक मिनट, है ना। इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या? log x अपॉन 1/x लिख सकते हैं क्या? आगे समझ, सही है क्या? देखो एक बार
हाँ नीचे x होगा। हम्म? सही है। सही है। देखो इसको पुट करके नहीं कर सकते क्योंकि ये 1/x नीचे है, ऊपर नहीं है ना। 1/x को तो टी पुट नहीं कर सकते, लोग उसको करेंगे तो 1/x नीचे आ रहा है इसीलिए ना। तो ये किससे होगा, u डॉट v से, जो अभी करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। पीछे देखो देखो हमने पढ़ रखा है, देखो लेन हमने एक चीज पढ़ रखी कि y बराबर x की पावर x हो, तो इसका अवकलन ये होता है। कैसे, देखो y बराबर क्या हो, x की पावर x, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका अवकलन करने के लिए log लेंगे। log y बराबर x log x। आगे समझ में, पीछे क्या याद करो, अवकलन लिख पड़ेगा, दोनों तरफ log लेने पर log y बराबर x log x, पावर आ गया है ना। आगे यहाँ तक समझ में। अब क्या करेंगे, अवकलन करने पर log y का क्या होगा, 1/y dy अपॉन dx, या उस तरह भी कर सकते हैं। x का क्या होगा, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का अवकलन, सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट को छोड़ दो, x को छोड़ेंगे log x का 1/x प्लस log x को छोड़ दो और x का 1 शाबाश, क्या बचा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x बराबर क्या है dy/dx, और ये y को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे ना। आगे समझ में, ये भाग में इधर गुणा में, y की वैल्यू क्या होता है, x की पावर x 1 प्लस log x, एंड x की पावर x 1 प्लस log x का इसका समाकलन क्या होगा, x की पावर x, यानी इसका अवकलन क्या होगा, ये इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होगा। ठीक है, तो इसका समाकलन क्या होगा, x की पावर x होगा। थोड़ा ध्यान से देखना ना, इसका समाकलन क्या होगा, x की पावर x प्लस c, 4 ऑप्शन में से आ सकता है ना। तो मैंने वहां भी लिखवाया, देख लो चाहे पेज निकाल के, वहां भी ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इसका समाकलन क्या होता है, ये देख लेना एक बार कर सके ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ढंग से देखो, उतार लो, उतारना चाहिए तो हाँ सब ढंग से देख लेना। देखो एक इंटीग्रेशन है x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। देखो इस प्रकार के हो कि ऊपर भी x की पावर और नीचे भी x होगा ना, तो ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देना है ना। कैसे देंगे, ढंग से देखना, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसमें किसका भाग देंगे, x माइनस 1 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है, एक, यहाँ पर कितनी है, 3, यानी कितने से गुणा करेंगे ताकि 3 आ जाए, x की पावर 2 से, x की पावर 2 से। आगे समझ नहीं है, यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 है, कितने से गुणा करें ताकि x की पावर 3 आ जाए, x की पावर 1 को कितने से गुणा करें कि x की पावर 3 आ जाए, x की पावर 2 से तो करेंगे, आधा समान हो तो बातें जुड़ जाती है, इसीलिए x की पावर 1 प्लस 2। आगे समझ में। अब क्या करना है, अब हमें ये तो पता चल गया कि x की पावर 2 आएगा। अब इसको पूरे कोष्टक से गुणा करना है, इसको पहले इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है, और यहाँ पर लिख देना ना। तो इसको इससे गुणा करो, क्या होगा, x की पावर 3 माइनस ऐसा कैसा, ये माइनस ऐसा, इसको इससे गुणा करो 1 से, क्या होगा, x की पावर 2। ठीक है, अब घटाने पर ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या साइन है, प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, क्योंकि विपरीत चिन्ह होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर माइनस है तो इसका विपरीत चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये भी कट जाएगा। क्यों करते हैं, क्योंकि ये सेम सेम है, ये भी सेम सेम है, तो सेम सेम कट जाते हैं ना, इसीलिए। नहीं है समझ में, नहीं आएगा। जैसे अगर मान लो तुमसे जोड़ बाकी में कर जाते हैं ना, जैसे यहाँ पर 5 माइनस या 5 प्लस 7 हो, ऐसे हो कुछ है ना। अब हम यहाँ पर करें 5, यहाँ पे प्लस 7, तो अगर इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गए तो 0, 7 में से 7 गए तो 0, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह और इसी चिन्ह को देखते हैं। ठीक है ना, देख लेना बात। फिर उसके बाद इसको ऐसा कैसा यहाँ पर उतार लो, x माइनस 1। ये समझ में आ गया ना, क्योंकि x की पावर 3 के भी क्या है, प्लस है, x की पावर 3 के भी प्लस था, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर x की पावर 2 के भी माइनस था, x की पावर 2 के भी माइनस हो, दोनों को घटाने पर 0 आ जाएगी, है ना। यहाँ पर तो क्या है, 0। ठीक है, फिर हमने इसको यहाँ पर रख लिया। अब क्या करेंगे, वापस इसमें देखो कितने से गुणा करें कि ये आ जाए, 1 से, प्लस 1 से।
ठीक है। वापस एक से गुणा करने पर, एक से अक्स को गुणा करेंगे अक्स, एक को एक से गुणा करेंगे एक, वापस सेम है कर देंगे। क्या है उत्तर? यानी हम ये लिख सकते हैं इन दोनों के गुणा करने पर ये उत्तर आता है। यानी देखो x माइनस 1 को कितने से गुणा करें? x स्क्वायर प्लस 1 से गुणा करने पर x की पावर, या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ढंग से देखना एक मिनट है ना, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसमें किसका भाग दे? x माइनस 1 का, इसका भाग दे इसमें, तो उत्तर क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये तो किया आपने। अब यहाँ पर इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब कर सकते हो तुम। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर 4, 3 एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस आगे समझ में। अब देखो एक और क्वेश्चन, चलो एक बार बता दो इसको। क्या ऐसे तो सिर देखो एक्स ऊपर क्या है बताओ? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट कोस स्क्वायर। ढंग से देखना इसको ना, इसको किस प्रकार करेंगे ना, दो क्वेश्चन ऐसे कैसे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर डॉट कोस स्क्वायर और dx, और एक है कोस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस dx। दोनों का सेम तरीका है। इसमें क्या लिखेंगे? 1 की जगह, देखो यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर 1 की जगह क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोस 2x की जगह कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आगे समझ में, देखो करते हैं। 1 की जगह क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है? साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? दोनों तरफ ले जाने पर है ना, एक तरफ इस तरफ ले जाओ, साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, प्लस का साइन ऐसा कैसा? कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा बताओ? 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, यानी किसका इंटीग्रेशन हुआ? और यहाँ पर हाँ शाबाश, कोसेक स्क्वायर एक्स का। आगे समझ में, ये किसका इंटीग्रेशन है बताओ? 10x। ये किसका इंटीग्रेशन है? शाबाश, माइनस कोट का, पेल्डन माइनस कोट एक्स का प्लस सी एक बार ही लगाना ना, दोनों तरफ से मतलब प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। प्लस सी एक नया सी बन जाता है ना। कैन यू अंडरस्टैंड? उसको किस प्रकार करेंगे बताओ? कोस 2x को क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान देना क्योंकि नीचे दोनों है ना, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ? कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर आफ्टर क्या करेंगे बताओ? इसको अलग कर लेंगे फिर। हाँ, दोनों तरफ ले जाएंगे ना, सेम है ना। देखो अब तो दिखाई दे रहा है, वो सेम ही दिखाई दे रहा है। फिर आगे क्या करेंगे? ये दोनों तरफ ले जाएंगे, फिर उसके बाद फिर ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, हो जाएगा। देखो हमने पढ़ा है कि cos 2x बराबर क्या होता है? cos 2x बराबर 1 माइनस cos 2x बराबर क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला लिखा रखा है। और 1 प्लस cos 2x बराबर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स। सब्स्टिट्यूट कर लो बस। इसमें क्या लिखेंगे? 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोट एक्स। और इसमें क्या होगा? इसमें भी वही क्या होगा? 2 अपॉन 2 साइन कोस स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। सब है ना, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ इसका उत्तर क्या आएगा? 10x प्लस सी। अब बताओ एक और
बताओ क्या आएगा, क्या आएगा बताओ उत्तर, क्या उत्तर आएगा? तो वो सही है, सोच और सोचो, सही है बिना मतलब पे। साइन 2x बराबर 2 sin x cos x। इजी है क्या? इजी तो है। इंटीग्रेशन 2 dx बराबर 2x प्लस सी। देखो देखो क्या करेंगे, sin upon cos x 1 upon cos x plus sin x upon cos x। देखो हम क्या करेंगे, tan x को क्या लिखेंगे बताओ, tan x बराबर क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan x बराबर क्या होता है, sin अपॉन cos, sin अपॉन cos, और sec x बराबर क्या होता है, 1 अपॉन cos, cos ये sin x अपॉन cos x और dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, cos x को LHS ले लेंगे, sin x अपॉन cos x, और नीचे क्या करेंगे, ये ऐसा कैसा, यहाँ पर cos x को LHS और ये 1 प्लस sin x ऐसा कैसा, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ cos x है ना, इसीलिए सेम का सेम, cos x से cos x कैंसिल आउट, क्या बचा बताओ, sin x अपॉन 1 प्लस sin x। आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, इसके विपरीत 1 माइनस साइन, इसके विपरीत से, और dx। अब अंदर मल्टीपल कर लेना, sin x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे क्या बताओ, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनना है, और एक माइनस साइन स्क्वायर x, और एक माइनस साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर x। क्या बच्चा बताओ, sin x minus sin square x upon cos square x। क्या करेंगे अब फर्दर, दोनों तरफ ले जाएंगे। अब क्या लिख सकते हैं इसको, sin x upon cos square x cos x डॉट cos x dx माइनस sin स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब यहाँ sin अपॉन cos बराबर 10x और 1 अपॉन cos बराबर sec x और dx, ठीक है, माइनस ये tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, sec स्क्वायर x माइनस 1, यही तो होता है, ये ऐसा कैसा लिख दोगे थोड़ी, tan x sec x dx माइनस इसकी tan स्क्वायर x की वैल्यू बताओ, sec स्क्वायर x माइनस 1, फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x, वहां से लिखा है ना। अब इसकी वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन sec x माइनस ऐसा कैसा, इसका इंटीग्रेशन tan x और 1 का x प्लस c, अंदर करो sec x माइनस tan x और माइनस माइनस प्लस x प्लस c। कैन यू अंडरस्टैंड? यस सर। राइट डाउन योर 1 2। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v, यानी दो हो u हो और एक v हो, थोड़ा ढंग से देखना ना, u डॉट v का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष या y के सापेक्ष जो भी है। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, ढंग से देखो एक बार, पहले देखो, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का समाकलन माइनस, सेकंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट का समाकलन नहीं अवकलन नहीं चल रहा है, देखो फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन बीच में अवकलन आ और जाता है। पूरे का समाकलन, नहीं ऐसा नहीं, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, समझ गए हो? फर्स्ट और सेकंड का समाकलन, फर्स्ट को छोड़ेंगे,
यहाँ पर बी डी एक्स लिखना है ना, यहाँ पर सबको छोड़ेंगे। बी डी एक्स लिखो, सॉरी है ना, यहाँ पर सबको बी छोड़ेंगे। जगह बी डी एक्स लिख लेना, बी डी एक्स है ना, ऐसे लिखना है। फर्स्ट को जोड़ेंगे, सेकंड का समाकलन माइनस, मैंने लिखा था फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का समाकलन। हाँ, फिर फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अब बोला अवकलन, फिर वापस सेकंड का सेकंड का समाकलन समाकलन, पूरे समाकलन और जो इन दोनों से जो आए, फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन, इसका पूरे का भी क्या करना है, समाकलन। समाकलन ठीक है, यानी फर्स्ट का अवकलन करने के बाद सेकंड का समाकलन करेंगे और उस पूरे का भी समाकलन करेंगे। ठीक है, जैसे फोर्थ एग्जांपल ऑफ ध्यान से देखना ना। एक और चीज ध्यान देना, हम फर्स्ट और सेकंड मानेंगे किसको, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। हाँ। इसके लिए ये याद रखना, LIATE, ठीक है, LIATE, अल का मतलब लोग, लोग को पहले फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, लोग लोगरिथम वाले होंगे ना, लोगक्स वाले। आई का मतलब इनवर्स, इनवर्स। यहाँ पर एग्जांपल है तो मैं सही लिखूंगा। ये फर्स्ट और सेकंड मानने की ठीक है एक तरीके से ना। फर्स्ट किसको मानेंगे, जो पहले फर्स्ट हो ना, LIATE, लाइट है ना। ठीक है, आल का मतलब क्या होता है, लोगरिथम। लोगरिथम है ना, आवाज लोगरिथम यानी लोगक्स, लोगक्स और लोग वाले ना, हाँ लोग। जैसे एग्जांपल लोगक्स, लोग टू अक्स, लोग टू अक्स, लोग अक्स स्क्वायर, ये सब है ना। ठीक है, लोग वाले। आई का मतलब क्या है, इनवर्स, इनवर्स इनवर्स पावर 2x नहीं, इनवर्स का मतलब, जैसे इनवर्स का मतलब होता है एक ही बात है साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तुम्हें पढ़ाया नहीं, बता दूंगा ना। ए का मतलब एलजेब्रा, कौन सा जेब्रा, एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स की पावर 3, ये सब है ना। 0 1 1 भी है ना, 1 भी इसमें में आएगा ना, बिकॉज 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 0। अरे 1 को एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं ना, तो 1 भी एलजेब्रा ही है, 0 0 भी एलजेब्रा ही है ना। टी का मतलब ट्रिगोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मतलब, ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन थीटा, साइन कोस, कोस थीटा, टेन, थीटा, सेक थीटा, कोसेक और सेक और कोट, ये सब। ठीक है, ई का मतलब ये भी लिखाया हुआ है, बताओ, एक्सपोनेंशियल है ना। एक्सपोनेंशियल का मतलब ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, ई की पावर nx या कुछ भी है ना, ये ई की पावर एक्स। तो फर्स्ट इन्हें 5 में से फर्स्ट किसको मानेंगे, जो पहले हो। यानी अगर मान लो दो फलन हो, log x ये, तो कंपैरेटिव में जो फर्स्ट आ रहा है उसको फर्स्ट मानेंगे और जो सेकंड है उसको सेकंड मानेंगे। अगर ये दोनों हो तो फर्स्ट किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। अगर ये दोनों हो तो फर्स्ट किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। एक बार राइट डाउन, यू आर राइट, उतार लो फटाफट। हिंदी मीडियम वाला इन बोलो लघु गुणन है ना, लघु गुणन, इसको प्रतिलोम फलन, इसको एलजेब्रा नहीं देंगे मतलब एलजेब्रा की बोलते ट्रिग्नोमेट्री को सही है हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ओके त्रिकोणमिति या एक्सपेंशन को तो काय करूं ये बहुत बारी गणो इससे गते चल रहा था ये ना। इसको बताओ एलजेब्रा को क्या कहते हैं, चल घाता बीजगणित है ना। इतना रहने दो। देखो अब फर्स्ट किसको मानेंगे, इनमें से जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे। हाँ।
और जो सेकंड होगा सेकंड में नहीं। ढंग से देखना ना। अभी अभी हमने किया था, एक लिखा था इधर log x डॉट x है ना, या x log x था ना, x log x ये था ना, हाँ सर। ये था। और एक हमने किया था log x अपॉन x। इसको तो हमने कैसे कर लिया, 1 अपॉन x को हमने क्या पुट कर लिया, t। 1 अपॉन x को हमने t पुट कर लिया, और 1 अपॉन x का log x dx, यही है ना। हाँ। देखो एक बार, 1 अपॉन x को क्या पुट कर दिया हमने, t, और ये dx बराबर dt, सही है क्या, या log x को करेंगे पुट, log x को करेंगे। शाबाश, log x को t पुट करेंगे ना, कंफ्यूज मत हो बस। log x को क्या करेंगे, t पुट करेंगे, 1 अपॉन x dx। अब क्या कर लिया, अवकलन कर लिया dt। तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, ये log x dx की जगह, log x की जगह तो t, और 1 अपॉन x dx की जगह dt, तो t स्क्वायर अपॉन 2, और t की जगह log x का और स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। आगे समझ में। लेकिन अगर इसकी, अगर ये हो, इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो इसको क्या करेंगे, u डॉट v के थ्रू करेंगे ना। कैसे करेंगे बताओ, u को फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने बताओ। हाँ log को फर्स्ट, x को सेकंड। देखो, अब तो क्या है, एलजेब्रा है, और ये क्या है, तो हम फॉर्मूला याद करो, क्या है, ट्रिक क्या है, LIATE। तो log को फर्स्ट मानेंगे और एलजेब्रा को सेकंड, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करके ये लिख लेना, log x डॉट x dx। आगे समझ में, log x को हमने फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट, और ये सेकंड। अब क्या करते हैं हम हमें बताया u डॉट v, u डॉट v का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन, ठीक है। करो, फर्स्ट क्या है, u बराबर क्या बताओ, log x, शाबाश, t बराबर क्या है, x, ठीक है। अब क्या क्या इस फॉर्मूले में चाहिए वो भी लिख दो, है ना। एक तो v का इंटीग्रेशन चाहिए, तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2। x स्क्वायर अपॉन 2 याद रख लेना। और u का अवकलन क्या होगा, देखो u की जगह u बराबर क्या बताओ, log x, और v का समाकलन v बराबर x dx। आगे समझो, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का अवकलन यानी log x का अवकलन, सेकंड का समाकलन यानी v यानी x का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन। आगे समझ में, log x का समाकलन क्या होगा, ग्रेडन सवाल x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का ग्रेडन सवाल x 1 अपॉन x का x स्क्वायर अपॉन 2 और dx, ठीक है। x से क्या बचा, 1 अपॉन 2 तो बाहर, और x बचा, x का इंटीग्रेशन, अरे x का इंटीग्रेशन ग्रेडन सवाल x स्क्वायर अपॉन 2। आगे समझ में, कर लोगे, हो गया। इससे आगे नहीं होगी। 1 अपॉन 4 लिख देना, और उससे क्या ज्यादा कर लेगा, ठीक है। आगे समझ, एक बार बताओ, चलो इधर जाने, u बराबर x है, तो x को छोड़ेंगे, sin x का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट यानी x को जोड़ेंगे, x का अवकलन विथ रेस्पेक्ट टू x, और सेकंड यानी sin x का समाकलन, और जो इन दोनों से आएगा उसका भी समाकलन, ठीक है। अगर तुमसे ये मजला कोष्टक नहीं बनता हो तो बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हो, ठीक है। x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x बड़ा सवाल माइनस cos x माइनस ऐसा कैसा dx एक आ जाएगा, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है ना। देखो ढंग से देखना, इसकी वैल्यू 1 डॉट माइनस cos x यानी माइनस cos x, ठीक है। माइनस cos x यानी प्लस cos x। आगे समझ में,
माइनस अक्स कोस अक्स, और कोस अक्स का इंटीग्रेशन sin x ठीक है। हम्म, तो अब उधर बड़ा बड़ा एक तो क्वेश्चन करा रही हूँ फिर क्या पढ़ा है? log x log x क्या 1/x का इंटीग्रेशन Integration। log x होता है ना, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है, log x plus c log x प्लस c है ना। हमने ये पढ़ा हुआ है कि log x का जो अवकलन है वो क्या होता है? 1 upon x log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है। लेकिन हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ होता है ना, तो वो कुछ होता है उसको करेंगे। ये किस तरीके से होता है ये भी पढ़ रहे हैं ना। देखो किसी को पूछना हो तो वहां भी पूछ सकते हो, मतलब एग्जाम में भी भाई log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ना। log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो हम u डॉट v से तो करेंगे, लेकिन हमें तो एक ही टर्म दिखाई दे रही है log x, एक तो हम क्या करेंगे? एक रखेंगे एक आ जाएगा एक है ना, 1 डॉट log x dx। एक क्या है? x की पावर 0 है, यानी x की पावर यानी एक क्या है? अलजेब्रा है। और log x क्या है? log x क्या है? log x। फर्स्ट log x हाँ तो फर्स्ट क्या आएगा? log x log x गुणा 1, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए? फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का समाकलन, log x 1 का समाकलन, ठीक है, माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन log x का सेकंड का समाकलन अवकलन, सेकंड का समाकलन, यानी किसका समाकलन? एक का एक का समाकलन समाकलन। और पूरे का समाकलन समाकलन। आ गया समझ में? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग log x ऐसा कैसा? 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x माइनस ये डॉट माइनस log x का 1/x और इसका x और dx x log x डॉट x माइनस एक बचा यहाँ पर, एक का समाकलन x क्या को बना रहा है बताओ? x क्या बचा अंदर? log माइनस ठीक है, प्लस c ठीक है। अब ऐसे में निकाला करो चलो ऊपर। देखो एक मिनट, इसको यहाँ तक भी सही है ना, अगर इस प्रकार है तो आप यहाँ तक करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं। देखो आपसे log x लिख दूं उसको, और 1 को log के रूप में क्या लिखूं? log e, 1 को log के रूप में क्या लिखते हैं? log e बेस e, ठीक है। आगे समझ में, क्योंकि log इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ? एक होती है ना, एक की जगह में लिख देंगे है ना। देखो अगर तुम्हारे 5 या 15 नंबर में है तो यहाँ तक ही कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में आए तभी बता रहा हूँ ना, ऑप्शन की दृष्टि से बता रहे हैं ना, घबराना नहीं है ना। तो आपसे और इसको क्या लिखेंगे? देखो log हमने पढ़ा है log आम माइनस log n बराबर क्या होता है बताओ? log आम अपॉन n होता है ना फॉर्मूला, उल्टा करेंगे log e x अपॉन e। आ गया समझ में? आगे x यहाँ पर x और ये e यहाँ पर, तो अगर ऑप्शन में इस प्रकार हो तो ये भी करना है, ठीक है।